हेलो स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे जो है हमारा एसिटल्डिहाइड। तो एसिटल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या होता है, इसका भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इसका उपयोग, सब हम जानने वाले हैं। ये जो टॉपिक है ये रिवीजन की क्लास में हम करा रहे हैं और ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो देखिए, हम शाम को मतलब 2 बजे आपको रिवीजन की क्लास हम करा रहे हैं और शाम को आपको 7 बजे आपके आगे जो भी सिलेबस है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हम कवर करा रहे हैं वन शॉट में। तो ऐसे ही मन लगाकर आपको अब पढ़ाई करते रहना है क्योंकि समय अब कम बच गया है दोस्त, समझ रहे हैं ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। एसिटल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। अब एसिटल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि को हम जानेंगे आसानी तरीके से। कंसिस्टेंट ये पूछे जा रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, आप देख भी सकते हैं, प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम के पेपर भी आप देख सकते हैं। तो देखिए, हमें एसिटल्डिहाइड कैसे बनाना है, यहाँ पे सूत्र देख सकते हैं CH3CHO। तो इसकी बनाने की यहाँ पे हमने विधि लिखा हुआ है, प्रयोगशाला विधि, कि जब हम क्या करते हैं कि जब हम एथिल एल्कोहल को ऑक्सीजन के साथ पोटेशियम जो यहाँ पे K2Cr2O7 है, ठीक है ना, और यहाँ पे H2SO4 है, तो इनकी उपस्थिति में यदि हम क्रिया कराते हैं तो हमें एसिटल्डिहाइड का निर्माण होता है। मतलब सिंपल से है, एथिल एल्कोहल लेंगे, एथिल एल्कोहल का ऑक्सीजन के साथ हम क्रिया कराएंगे और ये दो हमारे क्या रहेंगे, यहाँ पे उत्प्रेरक की तरह कार्य करेंगे, ठीक है ना। K2Cr2O7 को और जो हमारा H2SO4 है, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल है, इनके साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है वो हम देख लेते हैं जी, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमसे क्या कहा गया, रासायनिक समीकरण हम लिख देते हैं। रासायनिक समीकरण में क्या लिखेंगे, जब एथिल एल्कोहल हमसे कहा गया है तो एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, CH3CH2OH। यह हमारा एथिल एल्कोहल हो गया। अब एथिल एल्कोहल को हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ हम क्या कराएंगे, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे। और किसकी उपस्थिति में हम क्रिया कराते हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ, मतलब यहाँ पे हम क्या कराएंगे, ऑक्सीजन के साथ इसकी क्रिया करा रहे हैं। और किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन के साथ हम इसकी क्रिया कराएंगे और किसके साथ कराएंगे जी, तो K2Cr2, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ K2Cr2O7 और प्लस इसके साथ क्या है, H2SO4 भी है, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल भी है। तो जब इन दोनों के साथ हम इसकी क्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, हमारा बन जाता है, देखिए जब हम क्रिया कराते हैं तो देखिए यहाँ से क्या निकलता है। सबसे पहले यहाँ से निकलता है ये दोस्त कि जब हम मतलब एथिल एल्कोहल को लेकर ऑक्सीजन के साथ हम इसकी क्रिया कराते हैं तो ये ऑक्सीजन का यहाँ पे संयोग होता है। तो होता यह है दोस्त कि यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से OH ये बाहर निकलते हैं, समझ रहे हैं ना। यहाँ से ये जो ऑक्सीजन है ना, ये यहाँ पे आता है तो इसमें से 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो एक हाइड्रोजन निकालता है और यहाँ से OH निकालता है। तो एक हाइड्रोजन और OH अगर दोनों जुड़ेंगे तो ये H2O हो जाएंगे कि नहीं, H2O। तो यही यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक OH बाहर निकल जाता है तो ये हमारा सबसे पहले H2O बनकर बाहर निकल जाते हैं। और उसके बाद क्या बचा, CH3 बचा यहाँ पे, तो CH3 हम लिख देते हैं। अब फिर से यहाँ पे CH ही तो बचा, तो CH हम लिख देंगे और ये ऑक्सीजन आकर जुड़ गया है तो CHO हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। और यही हमारा क्या बन गया, फॉर्मल्डिहाइड बन गया। यही हमारा क्या बन गया है जी, फॉर्मल्डिहाइड बन गया है। आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। यहाँ पे क्या हुआ है दोस्त, कुछ ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, केवल हमने एथिल एल्कोहल को लेकर ऑक्सीजन के साथ हमने इसका क्रिया कराया है। तो होता यह है, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से OH बाहर निकलते हैं, H2O के रूप में बाहर निकल गए और ये ऑक्सीजन आकर इसमें जुड़ गया है तो CH3 CH ही तो बचे तो CHO, तो यही CH3CHO हमने लिख दिया है फॉर्मल्डिहाइड। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इसका नाम एथिल एल्कोहल।
चलिए इतनी बात समझ गए ना। चलिए तो ये था हमारा प्रयोगशाला विधि। इसमें आपको फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है, जहां पे आवश्यकता पड़ेगी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। फिलहाल इसमें कोई आवश्यकता हमें नहीं है। दूसरा, ये तो प्रयोगशाला विधि हमने जान लिया। कभी कभी होता है एल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि ना पूछकर आपसे कह देता है कि औद्योगिक निर्माण की विधि लिखिए। तो इसके निम्नलिखित विधियां होते हैं, जिसमें से एक हम देख लेते हैं, जो है हमारा एसिटिलीन गैस द्वारा क्या बनाना, एसिटिलीन गैस द्वारा हमें फॉर्मल्डिहाइड बनाना है। तो सिंपल सी बात है जी, एसिटिलीन हम गैस ले लेंगे। तो एसिटिलीन का सूत्र क्या होता है, C2H2 होता है, यही हमारा एसिटिलीन है। तो हम सिंपल सा क्या ले लेते हैं, यहाँ पे रासायनिक समीकरण लिख देते हैं सीधा डायरेक्ट। रासायनिक तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, एसिटिलीन ले लेते हैं। एसिटिलीन का हमारा सूत्र होता है C2H2, ये हमारा सूत्र हो गया, ठीक है ना। और इसको हम क्या करा देते हैं, इसको हम जल से क्या करा देते हैं, क्रिया करा देते हैं। तो जैसे ही हम जल से इसकी क्रिया कराते हैं और इसके उपस्थिति में याद रखेंगे, तो किसकी उपस्थिति में, तो एक है हमारा H2SO4, एक है H2SO4 और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा AgSO4, ठीक है ना। तो H2SO4 की उपस्थिति में और AgSO4 की उपस्थिति में हम क्रिया कराते हैं। तो देखिए हमारा क्या बन जाता है, यहाँ से हमारा बनेगा ये दोस्त, ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ से ये दो हाइड्रोजन आते हैं और सबसे पहले यहाँ पे इन्हीं में ऐड हो जाते हैं, ठीक है ना। मतलब ये हम कहें यहाँ से तो C2H3, ठीक है। तो ये हमारा देखिए यहाँ से कुछ खास नहीं होता है, ध्यान से आप समझेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा, इस तरीके से मैं समझाऊँगा तो थोड़ा दिक्कत होगा। अच्छा, इसको मैं C2H2 है, इसको मैं चाहूँ तो यहाँ पे C और ऐसे हमें लिख सकता हूँ ना, C⋅H और फिर से C⋅H, इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि नहीं। मतलब ऐसे, मतलब ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे दे देंगे ना, कार्बन है तो हम 3 बॉन्ड दे देते हैं, तो CH और ट्रिपल बॉन्ड CH, इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि नहीं। इसी को C2H2 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ पे भी आप भी देखेंगे तो एक कार्बन 2 ही कार्बन है और एक हाइड्रोजन 2 ही हाइड्रोजन है। तो इस तरीके से लिखने से एक फ़ायदा क्या होगा वो आप समझिएगा। यही बात हम यहाँ पे लिख देते हैं। एसिटिलीन गैस का नाम सूत्र होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमने लिख दिया। ये हम इस तरीके से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से 2 हाइड्रोजन आता है ना, ये 2 हाइड्रोजन यहाँ से आएगा और इस 2 बंध को तोड़ देगा और यहाँ पे ऐड हो जाएगा, इस वाले में, इस वाले पोर्शन में ऐड होगा। तो CH था ही, पहले तो CH था, ये 2 हाइड्रोजन और आ गया तो 1 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो CH3 हो गया। अब फिर से यहाँ पे CH और ये ऑक्सीजन इसमें जुड़ जाएगा तो CHO यहाँ पे बन जाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एसिटल, क्या बन गया, एसिटल्डिहाइड बन गया कि नहीं। ये हमारा क्या बन गया, एसिटल्डिहाइड बन गया कि नहीं। तो बिल्कुल बन गया। तो इस प्रकार हम सिंपल वे में भी इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम तैयार कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी। तो हम क्या कर सकते हैं, जब एसिटिलीन गैस को, एसिटिलीन गैस ये सामान्य इसका नाम है, तो जब एसिटिलीन गैस को हम क्या करते हैं, जल के साथ क्रिया कराते हैं H2SO4 और AgSO4 की उपस्थिति में, तो हमारा एसिटल्डिहाइड का निर्माण होता है। आपने समझ लिया, ये 2 हाइड्रोजन आकर इसमें जुड़ जाते हैं तो यही बन जाता है हमारा CH3 और CHO के साथ CH3 CHO बन जाता है फॉर्मल्डिहाइड। तो ये था हमारा फॉर्मल्डिहाइड नहीं, एसिटल्डिहाइड। तो ये था हमारा एसिटल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, फिर से औद्योगिक निर्माण की विधि भी। अब हम जान लेते हैं इसका भौतिक गुण। तो इसका हम भौतिक गुण अब देख लेते हैं। तो इसके निम्नलिखित गुण होते हैं। तो भौतिक गुण में सबसे पहला इसका गुण जो आता है वो ध्यान से समझेंगे कि यह रंगहीन होता है और तीक्ष्ण गंध वाला द्रव होता है।
मतलब कोई इसका विशेष रंग नहीं होता है, रंगहीन होता है जी। और इसका तीक्ष्ण गंध होता है, ठीक है ना, तीखा गंध इसका आता है। और वाष्पशील होता है और ज्वलनशील होता है, मतलब वाष्प की तरह होगा और ज्वलनशील होगा, जल जाएगा जी जलाएंगे तो, ठीक है ना। अगला हमारा तीसरा होता है कि जल और कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होता है। ये जल में भी और कार्बनिक जितने भी विलायक हैं, जल मतलब जैसे कि पानी में भी घुल जाएगा, और कार्बनिक विलायक मतलब एल्कोहल है, उन सभी में भी ये घुल जाता है। कौन? जो एसिटल्डिहाइड है। अगला हमारा आता है कि इनका क्वथनांक 273 केल्विन होता है, मतलब एसिटल्डिहाइड का जो क्वथनांक होता है वो 273 केल्विन होता है। समझ के होंगे। अगला हमारा आता है इसका रासायनिक गुण। तो एसिटल्डिहाइड का रासायनिक गुण में हम सबसे पहले जानेंगे कि एसिटल्डिहाइड का यदि हम ऑक्सीकरण करा देते हैं तो क्या होता है। तो यदि हम एसिटल्डिहाइड का क्या कराएंगे जी, एसिटल्डिहाइड का यदि ऑक्सीकरण कराएंगे तो कैसे क्या होगा ये समझिएगा आप, ठीक है ना। चलिए, तो एसिटल्डिहाइड का यदि ऑक्सीकरण हम करा देते हैं तो एसिटल्डिहाइड का हम ऑक्सीकरण कराएंगे। एसिटल्डिहाइड का सूत्र होता है CH3CHO। तो ये हमारा एसिटल्डिहाइड हो गया, और इसका हमें ऑक्सीकरण कराना है। तो मतलब ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है, तो ऑक्सीकरण हम इसका करा देंगे। तो क्या बनेगा यहाँ पे, कुछ खास नहीं होगा दोस्त, यहाँ का ये ऑक्सीजन आकर इसमें ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये CH3 है, CH3 है, तो ये CH3, फिर से C है तो C लिख देंगे। और यहाँ के एक ऑक्सीजन, यहाँ के एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन इसमें जुड़ जाएंगे, और एक हाइड्रोजन भी यहाँ पे है ना, तो यही जुड़ जाता है तो CHO हो जाएगा। समझ रहे हैं, ये ऑक्सीजन आकर जुड़ गया इसमें, तो CH3COOH, तो यही CH3COOH बन गया। एसिटिक अम्ल यही तो हमारा है ना, एसिटिक अम्ल। तो इससे हमें क्या मिल रहा है, एसिटिक अम्ल हमें प्राप्त हो रहा है। किसका? जब हम एसिटल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराते हैं तो ये हमारा एसिटल्डिहाइड है। यहीं से हमें कैसे प्राप्त करेंगे वाले क्वेश्चन आता है कि एसिटल्डिहाइड से एसिटिक अम्ल कैसे प्राप्त करें। तो जब हम इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो मिल जाएगा। दूसरा हमारा आता है अपचयन। अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का वियोग होगा और हाइड्रोजन का संयोग होता है, ठीक है ना, तो वो हमारा अपचयन होता है। तो अब जाहिर सी बात है, इसका अगर हम देखें तो इसमें भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले एसिटल्डिहाइड को ले लेंगे, CH3CHO, ये हमारा एसिटल्डिहाइड हो गया। अब अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन का संयोग होता है, तो हाइड्रोजन से हम क्या करा देंगे, इसकी क्रिया करा देंगे। किसकी उपस्थिति में, तो Ni और या तो हम प्लेटिनम की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे हमारा बन जाता है, यहाँ पे जो हमारा बन जाएगा CH3CH2OH बन जाएगा, ये हमारा बन जाता है। और इसका नाम क्या है जी, एक दो कार्बन है तो एथिल एल्कोहल हो जाएगा, एथिल एल्कोहल। आपको समझ में आया ये कैसे बना है? अरे कुछ खास नहीं हुआ है दोस्त, यहाँ का ये दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे तो दो हाइड्रोजन ये है, तो इसको हम चाहें तो इस प्रकार दो हाइड्रोजन है, सॉरी ये दो हाइड्रोजन है तो H सिंगल बॉन्ड H ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, एक ये हाइड्रोजन ना, एक ये जो हाइड्रोजन है ये हमारा इसके साथ, इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया है, और ये वाला एक हाइड्रोजन है इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया है। समझ रहे हैं? तो CH3CH2 बनेगा कि नहीं, एक हाइड्रोजन पहले से था, एक हाइड्रोजन जुड़ गया है तो CH3CH2 बनेगा, और फिर से OH बन जाएगा तो CH3CH2OH बन गया। तो ये हमारा क्या है, एथेनॉल है, या इसी को हम एथिल एल्कोहल कहते हैं, ठीक है ना। आशा करता हूं आप समझ के होंगे। तीसरा आता है हमारा कि टॉलेन अभिकर्मक से क्रिया। अगर हम टॉलेन अभिकर्मक से इसकी क्रिया करा देते हैं तो क्या बनता है, ये भी हम देख लेते हैं जी, ठीक है ना। तो कुछ खास नहीं होता है, अगर हम टॉलेन अभिकर्मक से क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले एसिटल्डिहाइड को हम ले लेंगे, एसिटल्डिहाइड हमने ले लिया, और टॉलेन अभिकर्मक जैसे कि टॉलेन अभिकर्मक क्या है, Ag2
ये हमारा एक टॉलेन अभिकर्मक है, इससे हम क्रिया करा देते हैं। तो जैसे ही हम क्रिया कराएंगे तो क्या होगा जी, यहाँ का ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन निकल कर इसके साथ जुड़ जाएगा। तो सबसे पहले CH3 और COOH बन जाएगा, समझ रहे हैं ना, CH3 COOH, तो CH3 COOH बन गया। और यहाँ पे Ag2 बचा, तो ये Ag2 मतलब क्या हम कह सकते हैं कि 2 मात्रा में Ag ये बाहर निकल जाता है। और ये 2 Ag जो है ना, इसी को हम रजत दर्पण कहते हैं, रजत दर्पण। तो इस अभिक्रिया से हमें क्या मिलता है, रजत दर्पण का भी निर्माण होता है। और यहाँ पे ये क्या है, एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल। अच्छा, मैं नाम इसलिए बोल दे रहा हूं और बोलने के साथ लिख रहा हूं क्योंकि भूल कर भी आपको मिस नहीं करना है, सभी के नीचे आपको नाम लिखना जरूर है, अनिवार्य है जी नाम लिखना, ठीक है ना। चलिए, आशा करता हूं समझ के होंगे। अगला हमारा आता है उपयोग। तो जो एसिटल्डिहाइड है, इसका उपयोग क्या होता है, तो सबसे पहला हमारा उपयोग होता है कि कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में। दूसरा इसका उपयोग होता है रंजक और औषधियों के निर्माण में, रंजक मतलब रंगों को बनाने में और दवाइयों को बनाने में। और तीसरा जो होता है प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में। चलिए, इसका आप स्क्रीनशॉट नहीं लिए थे, आप ले लीजिए इसका। बीच में वीडियो रोकने के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। एक आवश्यक सूचना है, मैं आपको बता दूँ। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी क्लास 12th की जितने भी स्टूडेंट हैं उनको मैं बता दूँ कि पूरी आपकी फिजिक्स की और पूरी आपकी केमिस्ट्री का हम आपके लिए नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, PDF नोट्स सिंपल लैंग्वेज में, और सब आपको इम्पोर्टेंट आपको सब दिया जा रहा है। जैसे फिजिक्स में आपको पता होगा कि आपके 14 चैप्टर हैं, केमिस्ट्री में आपको पता होगा 10 चैप्टर हैं, पूरी आपकी 24 चैप्टर हैं। इन 24 चैप्टरों का अभी हम फिलहाल फुल नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, फुल PDF नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको आपको व्हाट्सएप पर सेंड किए जाएंगे। ये फुल 24 चैप्टरों का PDF नोट्स ओनली आपको 198 में या 199 में दिया जा रहा है। तो आपको क्या करना है, PDF नोट्स लेने के लिए नीचे नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। अब वहाँ पे कहिएगा सर हमें फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास 12th का फुल नोट्स चाहिए, इतना लिख कर मैसेज करेंगे, स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट कर दीजिएगा और बता दीजिएगा सर पेमेंट हो गया है। तुरंत आपके व्हाट्सएप नंबर पे PDF नोट्स है सेंड कर दिए जाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट है ओनली अगर आप फिजिक्स का लेना चाहते हैं, केमिस्ट्री नहीं लेना चाहते, फिजिक्स ऑनलाइन लेना चाहते हैं, तो ये ओनली 99 में मिल जाएगा। या कोई है जिनको केवल केमिस्ट्री चाहिए तो ये भी 99 में मिल जाएगा। तो जैसे आप दोनों लेना चाहें तो वो 189 में और एक लेना चाहें 99, नीचे नंबर है, मैसेज कर लीजिएगा। थैंक यू।